इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां, शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूपी में शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट रद्द कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करें, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, यूपी में 69,000 सहायक टीचर की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बड़ा फैसला आया है। 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश दिया है। नई सूची जारी करने के आदेश दिए गए हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी लखनऊ से मनोज पांडे और मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने में लिस्ट जारी करने की बात कही गई है। मानस, आपके पास पहुंचेंगे। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी जरा रिएक्शन लेंगे। मनोज, सबसे बड़ी बात है कि फैसला आया है, इसे कैसे समझते हैं अभ्यर्थी? क्योंकि लगातार लंबी लड़ाई लड़ी गई, लगातार हमने देखा सड़कों पर उतरे, विरोध जताया गया। अब कैसे समझते हैं इस फैसले को? जी देखिए, बता दें कि आपको एक लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, सड़क से लेकर के संसद तक हैं, और हमारे साथ अभ्यर्थी भी हैं और उस पिटीशन के जो वकील हैं वो भी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील कश्यप, वो भी हमारे साथ हैं। वो खुद पिटिशनर भी हैं और खुद उससे जो ये पीड़ित थे, इन्होंने खुद दायर किया था और ये भी अभ्यर्थी थे। तो इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है पूरा मामला, और क्यों जाना पड़ा आपको कोर्ट, और कितने साल तक आपने संघर्ष किया? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2018 में एक विज्ञापन निकालती है और ये कहती है कि हमको 69,000 शिक्षकों की भर्ती करना है। 2018 में विज्ञापन निकालने के बाद 2019 में 6 जनवरी 2019 को इसका एग्जाम कराती है। एग्जाम कराने के उपरांत 1,46,060 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। क्वालिफाई होने के बाद में 1/6/2020 को सरकार जो है 67,867 जो 69,000 के सापेक्ष अभ्यर्थियों को नियुक्ति करना होता है, उसकी एक लिस्ट पब्लिश करती है। उस लिस्ट में सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ में क्वालिटी पॉइंट को साइलेंट कर दिया। क्वालिटी पॉइंट को जब साइलेंट कर दिया तो वहां से ये कंफर्म नहीं हो पाया कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। जब हम लोगों ने बेसिक शिक्षा विभाग की साइट से इस पूरी लिस्ट को निकाला और एक एक अभ्यर्थियों के एनालिसिस करने के उपरांत ये पाया कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में तकरीबन 18,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि जब इस नुकसान को हम लोगों को पता चला तो हम संबंधित अधिकारियों को, बेसिक शिक्षा मंत्री को और जो भी जिम्मेदार लोग थे उनको बताना या अपना प्रतिवेदन देना शुरू किया। उसके बावजूद भी ये अधिकारी लोग डिनाई करते रहे। लिहाजा मुझको 2020 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाना पड़ा। वहां पे हम अपनी गुहार लगाई, जहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने इस मामले का संज्ञान लिया और 23 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश को यह निर्देशित किया कि ये बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में तकरीबन जो है 18,000 सीटों पर स्कैम हुआ है, इसकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भरपाई की जाए। उसके बावजूद भी सरकार ने ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, उस जगह पे 3.86% ओबीसी को, एससी को 21 की जगह पर 16.2% आरक्षण देकर के इस भर्ती का चैप्टर क्लोज करना चाह रही थी। लेकिन हम लोग बार बार सरकार से, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग थे, उनसे निवेदन भी यही कर रहे थे कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। तो लिहाजा जब ये लोग सुने नहीं तो मजबूरन हमको अदालत का शरण लेना पड़ा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि एकल पीठ का आदेश आया, उसके बाद आपने डबल बेंच में क्यों चैलेंज किया? देखिए, एकल पीठ का जो आदेश आया था उसमें सारे बिंदुओं पर सिंगल जज ने हमारी कंसिडर कर लिया था। सिर्फ उसने जो ATRE थी, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन था, जो भर्ती थी, उस पे वो कह दिया था कि ATRE भर्ती का भाग है। जबकि इससे पहले राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स की अपील डबल बेंच में डिसाइड हुई थी। उसमें बात डीबी ने क्लियर कर दिया था कि भर्ती जो है ATRE इज ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भर्ती का भाग नहीं है। उसी बिंदु को ड्राफ्ट करके हम लोगों ने स्पेशल अपील फाइल की, जिसको न्यायपालिका ने गहनता से जो है उस पर सुनवाई की और एक जो है कि सेट असाइड जजमेंट पास किया कि ये ATRE इज ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। ये बताइए, अब दूसरे अभ्यर्थी से ही बात करते हैं। क्या नाम है सबसे पहले? भास्कर सिंह।
ये बताइए कि इससे कितने बच्चे प्रभावित हुए? इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में लगभग 20,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ था, जिसमें से ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी शामिल थे। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो सिंगल बेंच का जजमेंट था वो पूरी तरीके से ये बताने के लिए काफी था कि लगभग 20,000 ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का नुकसान इस 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुआ है। लेकिन सारी मांगे हमारी मान ली गई थी सिंगल बेंच के द्वारा। केवल जो भर्ती परीक्षा थी, सिंगल बेंच ने विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन ये फाइंडिंग दे दी थी कि जो सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजर्वेशन वहां पर लागू हो जाएगा। डिवीजन बेंच ने ये कहा कि रिजर्वेशन। बिल्कुल मनोज, देखिए एक लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने, अब जाकर कहीं ना कहीं फैसला आया है और अब देखने वाली बात है कि आगे इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मानस, आपका भी शुक्रिया।